झारखंड की तो झारखंड में टेट पास पारा शिक्षक एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लंबे वक्त से ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कई बार वार्ता हुई थी, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंततः आश्वासन पूरे नहीं हुए और अब टेट पास पारा शिक्षक आमरण अनशन का ऐलान करते हुए अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार बार बार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है और इसलिए इस बार वो मजबूरन आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। राजभवन के सामने ये तमाम टेट पास पारा शिक्षक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, आखिर क्या कुछ शिकायत है इनकी? जाहिर सी बात है, लंबे वक्त से ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कई बार आश्वासन मिला, लेकिन लगता है इस बार इनका सब्र जवाब दे गया है। जी देखिए उदय, जाहिर सी बात है कि टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और इस बार इनका कहना है कि कई मंत्रियों से हम लोग मुलाकात किए थे, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है। हालांकि लगातार ये लोग सिर्फ एक ही नारेबाजी वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी मांग वेतन मांग, क्योंकि इनका कहना है कि इससे पहले जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनसे भी इन लोगों ने मुलाकात किया था 2021 में। शिक्षा मंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी मांगे हैं वो 3 महीने के भीतर उस पर सरकार विचार करेगी और आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इनका कहना है कि उस वक्त शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया था और आश्वासन के लिहाज से उनका जो बातें थी वो सिर्फ यही थी कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है और सरकार इसको लेकर ज़रूर कुछ पहल करेगी। लेकिन देखिए, आज जब हमने कई शिक्षकों से बातचीत की तब उनका कहना है कि अब हमसे सरकार जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है, अब हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे, अब हम सिर्फ यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, इससे पहले जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हुआ करते थे, हालांकि अभी उनका देहांत हो गया है, लेकिन उस वक्त भी जब मैंने उनसे बातचीत की थी तब उनका कहना था कि झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ होने वाली है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे खास बात यही है कि पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि आरक्षित सीटों में उनका समायोजन होना चाहिए, जिसको लेकर उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी ओर कोई पहल नहीं करेगी वो लोग इसी तरीके से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि सरकार मजाक बनाकर रख दी है। जब भी सरकार से हम लोग मुलाकात करते हैं या फिर कोई भी कैबिनेट मंत्री से हम लोग मुलाकात करते हैं तो उनका कहना रहता है कि सरकार आपकी ओर कोई पहल करेगी, आप लोग धैर्य रखें। और जिस तरीके से उनका कहना है कि अब जो परीक्षा यहाँ पर पारा शिक्षकों की ली जा रही है, क्योंकि इससे पहले सरकार की ओर से एक नियमावली लाई गई है, उस नियमावली का नाम है सहायक आचार्य नियमावली। उसमें तमाम जो शिक्षक है उनका कहना है कि इसमें कई त्रुटियां हैं। जब तक सरकार इस त्रुटियां को दूर नहीं करेगी हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में सेवा दे रहे हैं पिछले 20 सालों से, अब हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, सरकार को पहले ये क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 7 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारी उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार को इस ओर कुछ पहल कुछ सोचनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग 20 साल से इसी तरीके से सेवा दे रहे हैं, 7 से 8 घंटे स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं और वापस अगर घर आएंगे और 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। जिसको लेकर इनका कहना है कि अब हम लोग राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष आमरण अनशन करेंगे और यहीं पर बैठेंगे जब तक सरकार हमसे सीधा सीधा वार्ता नहीं करती है। जी उदय, लगातार सरकार की तरफ से ये बातें कही गई थी कि अगर ये टेट पास हैं और पारा शिक्षक हैं तो इन्हें नियोजन दिया जाएगा, इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया। क्या किसी अधिकारी से या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इनके आमरण अनशन को लेकर? बार हम लोगों ने कई मंत्रियों से बातचीत की थी कि एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी, आप लोगों का कहना है कि सरकार लगातार यहां पर ऑफर लेटर दे रही है, आप लोगों का ये भी कहना है कि सरकार रोजगार के रास्ते साफ कर रही है, लेकिन जो लोग पहले से ही रोजगार से जुड़े हैं उन लोगों के लिए सरकार आखिर क्यों नहीं पहल कर रही है? पारा शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत है, पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और आप लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है, जरूर इसमें पहल की जाएगी, लेकिन धरातल पर क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? तो मंत्रियों का कहना है कि देखिए, सरकार तमाम चीजों को देख रही है, रूपरेखा तैयार कर रही है कि आखिर किस तरीके से उन लोगों को समायोजन की जाए, लेकिन इनका कहना है कि सरकार
सिर्फ छलने का काम कर रही है। हम लोग अब कोई बयान सरकार का नहीं सुनेंगे। मंत्री भी यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलते हैं। मंत्रियों का कहना रहता है कि आप लोग पारा शिक्षक है, आप लोग टेट पास है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, सरकार आप लोगों के लिए पहल कर रही है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में आप लोग भी शामिल है, लेकिन इनका कहना है कि जो हम लोगों की मुख्य मांगे है सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। सरकार इससे पहले पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान दी थी। सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम लोग पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रही थी, लेकिन सरकार पारा शिक्षकों को ही भूल गई। तो सरकार को अब हम याद दिलवाने आए हैं, क्योंकि जिला में तो हम लोग इस तरीके के आंदोलन कर लिए, जिला में भी हम लोग तमाम लोगों से मुलाकात की है, अपने स्थानीय विधायक से भी हम लोग मुलाकात की, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा था। लिहाजा अब हम रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग तभी उठेंगे जब सरकार के कोई लोग हमसे वार्ता करने आएंगे या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमें अपने पास बुलाएंगे, तभी ये जो अनशन है, आमरण अनशन है, वो टूटेगा। देखिए, इससे पहले भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं उदय की 2021 में एक वार्ता हुई थी, एक टीम का गठन भी हुआ था कि किस तरीके से इन लोगों की मांग है उसको पूरी की जाए, लेकिन इनका कहना है कि अब 2 साल हो गए हैं और उससे पहले से भी हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब सरकार नई नियमावली लेकर आ रही है और सरकार यहाँ पर नौटंकी कर रही है कि आखिर किस तरीके से इन लोगों को हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन सरकार इस ओर कोई पहल करेगी तभी हम लोग सरकार को लेकर कुछ सोचेंगे। देखिए, हमने कई शिक्षकों से बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई बार मुलाकात करने की सोचते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात नहीं करते। इससे पहले भी हम लोग कई लोग मंत्रियों के पास गए, तो मंत्रियों का कहना रहता है कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है। तो आखिर हमारी जब मांग जायज है तो सरकार क्यों नहीं कुछ पहल कर रही है? तो अब देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कब मिल पाते, क्योंकि अब इन लोगों का कहना है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर ये लोग बैठे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से कौन लोग इनसे वार्ता करने के लिए आते हैं और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।